हेलो माय डियर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। सो वेलकम टू द चैनल आईसीएससी क्लास 9th एंड 10th एंड दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह। सो आज का वीडियो है स्पेशली आप सभी के लिए जिनको नहीं आता है कि ये प्रेसी राइटिंग कैसे लिखना होता है। एक्चुअल में क्लास 9th के इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्लास 10th से भी पूछा जाता है कि भैया प्रेसी राइटिंग आप लिख दीजिए, लेकिन आधे ज्यादा बच्चों को पता नहीं है कि इसे प्रिसाइज नहीं बोलते हैं बल्कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है प्रेसी एंड इसे लिखना कैसे होता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूं। प्रेसी राइटिंग कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या डूज होंगे क्या डोंट्स होंगे, यानी कि सारी चीजें बताऊंगी कि क्या करना है जिससे मार्क्स मिले, क्या नहीं करना है जिससे मार्क्स ना कटे। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया जाएगा और साथ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड देने वाली हूं कि आपको ये लिखना कैसे होता है। राइट, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो बहुत छोटा होगा और उसमें डिटेल में मैं सारी चीजें समझा दूंगी, लेकिन अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल के ऊपर आईसीएससी क्लास 9th एंड 10th से रिलेटेड सारा इंग्लिश का कंटेंट आपको मिलने वाला है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रेसी राइटिंग होता क्या है बेटा, सबसे पहले इसको समझो। प्रेसी बोलते हैं हम, ठीक है, प्रेसी। सो प्रेसी राइटिंग, प्रेसी का एक्चुअल में मतलब ही होता है एग्जैक्ट या समरी। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये आपको जो पैसेज दिया है उसको समराइज करना है। अब आप देखो, समझ गए हो समरी लिखनी है, तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि समरी जो है ना वो एक्चुअल में एग्जैक्ट जो आपका पैसेज होता है उतनी लंबी तो होती नहीं है। मतलब अगर पैसेज आपको दिया गया है ये अच्छा खासा 25-30 लाइनों का, तो समरी तो उससे कम ही लाइनों में लिखी जाएगी, इजी भाषा में होगी और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाएंगे। तो बस यही तो करना होता है प्रेसी में। अगर आप प्रेसी समझ गए क्या है तो आप समझ जाओगे कि इसका मोटिव क्या है, इसे लिखना कैसे होगा। सो बेसिकली प्रेसी मींस समराइजिंग अ पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने शब्दों में। तुम समझो पहले व्हाट इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, वो टेक्स्ट में क्या लिखा है, और अपने शब्दों में समराइज कर दो उसको कम लाइनों में, ठीक है। इतना आपको करना होता है। बस ध्यान रखना बेटा कि बी सी ए, या मैं बोल सकती हूं ज्यादा आसानी से एबीसी आपको याद रखना है प्रेसी का। प्रेसी का एबीसी क्या होगा? प्रेसी का एबीसी है कि इट शुड बी एक्यूरेट। मतलब तुम्हें अपने खुद के मन के ख्याल इसमें नहीं लिखने हैं। तुम्हारे सामने अगर एक पैसेज गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे सामने डिसिप्लिन के ऊपर एक पैसेज गिवन है और डिसिप्लिन की कुछ बातें हो रही हैं, तो जो उसमें पैसेज में लिखा है वही तुम्हें शॉर्ट में अपने शब्दों में बताना होगा। तो इट शुड बी एक्यूरेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, क्योंकि समरी लिख रहे हो ना, रामायण तो लिख नहीं सकते जितनी पैसेज में गिवन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट उठा करके आपको समरी में लिखना होगा, क्योंकि समरी छोटी होती है एक्चुअल में एग्जैक्ट पैसेज से। राइट, तो इट शुड बी एक्यूरेट फर्स्ट, देन उसके बाद इट शुड बी वेरी क्लियर, है ना। आप उसमें जो भी लिखना चाह रहे हो, यानी कि जो पैसेज का आइडिया है, पैसेज जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो टॉपिक इजीली समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए प्रेसी के थ्रू, ठीक है। एंड ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ यानी कि छोटा होना चाहिए, इतना लंबा आपको लिखना नहीं है, उसे छोटा सा लिखो। तो ये है प्रेसी के एबीसी, एक्यूरेट, क्लियर एंड ब्रीफ, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ना थोड़ा सा एक चीज समझो कि आपको लिखना क्या है और छोड़ना क्या है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपके प्रेसी में लिखे जाते हैं। जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं, यानी कि हो सकता है तुम्हें डिसिप्लिन के ऊपर एक पैसेज दिया है और उसके अंदर ना कुछ एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि यार एक बच्चा था राहुल, कैसे एक दिन एग्जाम के लिए लेट हो गया और उसका जो है एग्जाम छूट गया। तो अब आपको वो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअल में पूरे पैसेज का मेन कंटेंट क्या है, मेन उसका थीम क्या है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसा इंपॉर्टेंट है वो समझाना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। तो आपको लिखने हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन आपको ओमिट करने हैं अननेसेसरी डिटेल्स जो हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया व्हाट इज अ प्रेसी। अब फॉर्मेट समझो। देखो बेटा, प्रेसी में ना हमें टाइटल देना होता है, यानी कि आपको पैसेज में टाइटल नहीं दिया जाएगा बेटा, आपको ना पैसेज को पढ़ के समझना पड़ेगा। सबसे पहला तुम्हारा स्टेप ये होना चाहिए कि जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो तो आप समझो कि what is this passage talking about. This should be the very first question that should come in your mind and you should search for this for the answer of this question, right? आपको इस सवाल का आंसर ढूंढना होगा सबसे पहले जब आप पैसेज पढ़ रहे हो। जस्ट लुक फॉर द आंसर कि भैया ये पैसेज किस टॉपिक पर है, व्हाट इज द मेन थीम बिहाइंड द पैसेज, या व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो बेटा आपको जब मेन आइडिया समझ में आ जाएगा तब वहीं से निकलेगा आपका टाइटल। तो आपको एक टाइटल देना होगा। सबसे पहले नॉर्मल होता है भाई, आपकी शीट है, शीट के बीचों बीच आप टॉप लाइन पर शीट के बीचों बीच में टाइटल लिखेंगे। टाइटल मैक्स टू मैक्स 3 से 5 वर्ड्स का होना चाहिए,
इससे ज्यादा आप टाइटल में नहीं, एक वर्ड का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो का चलेगा, तीन वर्ड्स का टाइटल चलेगा, चार का भी चल जाएगा। भाई रामायण नहीं लिख के आनी है, आपको नीचे लिखने का मौका मिलेगा, आप टाइटल छोटा, ब्रीफ एंड कैची ही रखें, ठीक है। उसके बाद बस तुम्हें प्रेसी जो है, यानी कि आपको समरी जो है वो पैराग्राफ में लिखनी है। अब ध्यान रखो, क्योंकि एक बड़ी सी कहानी का ये छोटा सा समरी है, तो आपको ध्यान में रखना है पैसेज का 1/3 होना चाहिए प्रेसी। यानी कि एक एग्जांपल देती हूं मैं, मानो कि आपको एक पैसेज दिया गया है जो कि 300 वर्ड्स का है, ठीक है। पैसेज 300 वर्ड्स का है, प्रेसी कितने का होगा? तो 300 का 1/3 क्या होता है? सिर्फ 100 शब्दों का प्रेसी होना चाहिए। आया समझ में? तो पूरी रामायण नहीं लिखनी। तो अब समझ रहे हो तुम कि 300 में से कितनी छटाई होगी जब जाके 100 शब्दों का बनेगा ये प्रेसी। तो यानी कि बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स आपको हटानी है और बहुत छांटना है कि इंपॉर्टेंट मैं लिखूं, जिससे प्रेसी को पढ़ के ना समझ में आ जाए कि अच्छा पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट पता चल जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूं स्टेप्स टू राइट अ प्रेसी। एक परफेक्ट प्रेसी लिखने के पीछे के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जब आप पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं आपको बोलूंगी एक पेंसिल अपने पास रखो, पैसेज के अंदर ही इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लो आप, ठीक है। सबसे बढ़िया रहता है। मैंने अपने एग्जाम्स में यही किया था, क्लास 10th क्लास 12, मतलब जितने भी मेरे एग्जाम्स थे, प्रेसी राइटिंग लिखने को आता था भाई, मैं अंडरलाइन वहीं पर कर लिया करती थी, क्योंकि हम लोगों को मौका नहीं मिलता है कि हम अपने आंसर शीट पर या अपने क्वेश्चन पेपर पर कुछ लिख सके, है ना। तो कई बार टाइम भी नहीं होता, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बड़ा लेंदी होता है, तो इस वजह से मैं ये करती थी कि मैं वहां पर ना जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, जो मैं सोच के चल रही हूं कि यार इसको तो मैं अपने प्रेसी में इंक्लूड करूंगी, मैं उसे अंडरलाइन कर लिया करती थी। तो पहले आप सबसे पहले तो केयरफुली रीड कर लो, एक बार प्लेन रीडिंग दे दो, एक बार पूरे पैसेज को पढ़ लो कि अच्छा इसके पीछे का आइडिया क्या है, थीम क्या है, वो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं या कर लेती हूं, मैं एक बार पढ़ लेता हूं कि पैसेज किस बारे में है। देन सेकंड भी एक बार रीड कर लो, सेकंड टाइम रीड कर लो। जब आप दूसरी बार रीड कर रहे हो ना, तब आप कोशिश करो कि आप उसके अंदर अंडरलाइन कर लो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हो, जो आप अपने समरी में या प्रेसी में इंक्लूड करने वाले हो। ये हो गया। उसके बाद बेटा देखो, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड थीम, जो मैं आपको बताई चुकी हूं कि एक बार में ही आप पढ़ लो और आपको समझ में आ जाएगा मेन आइडिया मेन थीम क्या है। किसी चीज के बारे में तो पैसेज पक्का बात कर रहा होगा, कोई तो ऐसा टॉपिक, मुद्दा, कोई तो ऐसा मॉरल कुछ तो होगा जो वो पैसेज आपको बताने की कोशिश कर रहा होगा। आइडेंटिफाई दैट, ओके। इससे होगा क्या, यहां से निकल जाएगी तुम्हारा टाइटल, यहां से निकल जाएगा तुम्हारा, एक्चुअल में तुम्हें समझ में भी आएगा, तुम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंक्लूड करने वाले हो प्रेसी में वो भी हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कीवर्ड्स हाईलाइट कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा प्रेसी लिखते वक्त। एंड एक चीज का प्लीज ध्यान रखो, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, मैंने सबसे पहली बार अपनी क्लास 9th में, अब मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ बच्चों को कि मैं खुद आईसीएसई से पढ़ी हूँ, मैंने अपनी सबसे पहली बार क्लास 9th में जो गलती करी थी इंग्लिश एग्जाम में, वो यही थी कि मैंने बहुत सुपर स्मार्ट समझते हुए अपने आप को, पैसेज में जो भी लिखा था ना वही उठा करके मैं प्रेसी में लिख करके आई। तो मैं सोच रही थी पूरे नंबर मिलेंगे। मेरे को मेरी टीचर ने तब जाकर के बताया था कि बेटा आप ना कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, पैसेज में वही वर्ड्स जो लिखे हैं सीधा वही सेंटेंस उठा के बस आप प्रेसी में लिख के आ गए, तुम्हारी क्रिएटिविटी कहां है, तुम्हारा एनालिसिस कहां है। सो बेसिकली प्रेसी तुम्हें कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं लिखवाया जा रहा है, वो समझना चाहते हैं तुम कितना समझ पा रहे हो। तो आप जो भी आप अंडरलाइन कर रहे हो ना पैसेज में कि यार इस टॉपिक को तो या इस लाइन को तो मैं प्रेसी में इंक्लूड करूंगा, तो उस लाइन को ना थोड़ा सा अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिखो। बेसिकली पूरा प्रेसी जो होना चाहिए वो आपके वर्ड्स में होना चाहिए, वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड भाई वर्ड काउंट कर लेना, पता चले पैसेज है 300 वर्ड्स का पूरा तुमने अपने शब्दों में एग्जैक्ट पैसेज ही लिख दिया। प्रेसी यार समरी है, उसका वो जो मेन इंटेंट है वो खत्म मत करना, ठीक है। चलो अगला देखो, यहां पे टिप्स टू रिमेंबर, थोड़े से टिप्स आप ध्यान रखिएगा जब आप प्रेसी लिख रहे हैं तो सबसे पहले थर्ड पर्सन में और पास्ट टेंस में होना चाहिए। हाँ लेकिन ध्यान से सुनो, अगर कोई फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो उसको तो प्रेजेंट में ही लिखेंगे ना यार। अगर उसमें लिखा है प्रेसी में कि डिसिप्लिन जो है वो हर इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी कि मैम पहले था अब नहीं है ना, ये तो फैक्ट है। तो आप थर्ड पर्सन में लिखोगे, पास्ट टेंस में लिखोगे until unless कि there is a fact stated in the passage। सेकंड आ जाता है कीप अ लॉजिकल ऑर्डर। यार देखो आप अपने वर्ड्स में लिखने जा रहे हो, ठीक है हम समझ रहे हैं, पर ऐसा नहीं ना कि तुमने पूरे पैसेज का जो ऑर्डर है वही तोड़ दिया, पहली वाली लाइन लिखी फिर लास्ट की लाइन से कुछ उठा के लिख दिया। नहीं, एक ऑर्डर होना चाहिए, जैसे पैसेज एक ऑर्डर में है। फर्स्ट इट्स टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन कैसे इंपॉर्टेंट है स्कूल के बच्चों के लाइफ में, फिर बता रहे हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ में डिसिप्लिन कैसे इंपॉर्टेंट है, और फिर बता रहे हैं प्रोफेशनल्स की लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। तुम वही ऑर्डर फॉलो करो, ठीक है। चलो अगला देखो, अवॉइड एग्जाम्पल्स, फिगर ऑफ स्पीच एंड कोट्स। ये चीजें नेसेसरी नहीं होती हैं। देखो तुम्हें एक टॉपिक समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तुम्हें डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक बच्चे की एग्जाम्पल
एग्जाम्पल या स्टोरी बता रहे हैं, तो तुम उस एग्जाम्पल को मत इंक्लूड करो ना, तुम्हें जो मेन टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हो उसको इंक्लूड करो, कोट्स इंक्लूड मत करो, फिगर ऑफ स्पीच इंक्लूड मत करो। तो इन चीजों को तुम अवॉइड कर सकते हो, यू कैन ओमिट, ठीक है। दूसरा, चूज अ रेलेवेंट टाइटल, प्लीज एक रेलेवेंट टाइटल चूज करे। टॉपिक है डिसिप्लिन, तुम नाम कुछ और ही दे रहे हो, क्या मतलब बन रहा है, ठीक है। तो रेलेवेंट होना चाहिए टाइटल, एंड डू नॉट ऐड ओपिनियंस, अपनी राय अपने पास रखें, एग्जाम में नहीं दे, एग्जामिनर को नहीं चाहिए होगी, ठीक है। दोस्तों के साथ एग्जाम के बाद डिस्कस करना, एग्जाम शीट में मत लिख करके आना, आंसर शीट में जो चीज दी है बस उसी को शॉर्ट में आपको लिखना है। एंड ऑल्सो आप ना शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, सबसे अच्छा होता है प्रेसियो, सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें ना ग्रामर बच्चों की इतनी ज्यादा जज नहीं की जाती है, और बच्चों के पास खुली छूट होती है कि छोटे छोटे सिंपल सिंपल वर्ड्स लिखे जाएं, बेसिक इंग्लिश का यूज करें, ना कि हाई वोकैबुलरी का। तो आप बस बेसिक वर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हुए सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बना करके लिखो प्रेसी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूं एक एग्जाम्पल पर, जल्दी से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूं कि प्रेसी लिखना कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है एक डिसिप्लिन के ऊपर, ठीक है, पैसेज। तो यहां पे इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि विदाउट डिसिप्लिन देयर कैन बी नो सक्सेस, इट हेल्प्स अस टू ओबे रूल्स, और साथ ही साथ फिर हमें कह रहे हैं कि एंड रेगुलेशंस दैट मेक लाइफ ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल, अ डिसिप्लिन्ड पर्सन रिस्पेक्ट्स टाइम, अवॉइड्स लेजीनेस। बेसिकली तुम्हें ये सब लिख करके दे दिया है। अब अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे अगर इसका प्रेसी लिखना है, तो मैं इसका क्या टाइटल दूंगी? बेटा बहुत ईजी है, देखो अगर मेरी ये आंसर शीट है ना, तो सबसे पहले तो मैं इसका जो टाइटल देने वाली हूं वो होगा, बीचों बीच जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरी वीडियो है यहां पर तो मैं सिर्फ इधर इधर शीट समझते हुए इसको दे रही हूं, ठीक है। यहां पे लिख रही हूं मैं पूरा प्रेसी। सो इसका होना चाहिए टाइटल द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, सॉरी डी कैपिटल होना चाहिए, हाँ, डिसिप्लिन, ये मैंने टाइटल दिया, ठीक है। उसके बाद यहां से अब हमें पता चल रहा है पहली लाइन में क्या लिखा गया है, सेम तो कॉपी पेस्ट कर नहीं सकते, अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स हम बना लेंगे। तो डिसिप्लिन, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ये मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूं आपको समझाने के लिए, इज वाइटल फॉर सक्सेस, राइट। डिसिप्लिन जो है वो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो हमारा पैसेज भी हमें बताने की कोशिश कर रहा था, ओके अंडरस्टूड, ठीक है। एंड पीस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डिसिप्लिन इज वाइटल फॉर सक्सेस एंड पीस इन लाइफ, तो बेटा सॉरी मैं पूरा यहां पर लिखूं पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं आपके लिए पूरा यहां पर इधर लिख करके दूं, बट ऑब्वियसली मैं आपको शॉर्ट में बस बता रही हूं कि कैसे यहां पे प्रेसी लिखा जाएगा। तो अगर आप देखो तो यहां पे पहली लाइन में क्या लिखा था, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, डिसिप्लिन जो है उसके बिना सक्सेस नहीं है। तो मैंने इसको देखो दो लाइनों से जो मुझे मिल रहा था मैसेज, उसको मैंने कंबाइन करके एक लाइन में लिख दिया कि डिसिप्लिन इज वाइटल फॉर सक्सेस एंड पीस, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से आपको प्रेसी स्टार्ट करना होगा, मतलब देखो इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, कैसे स्टार्ट करूं, क्या लिखूं, क्या कैसे नहीं, इट इज वेरी इजी। आप इसको बस अपने शब्दों में शॉर्ट में लिखेंगे प्रेसी को, ऑलरेडी कंटेंट आपके सामने गिवन होगा, जस्ट आप समझो। कई बार ऐसा भी होता है 3 to 4 लाइंस को मिला करके एक सिंपल प्लेन लाइन बन सकती है, एक सिंपल सी लाइन में वो 3-4 लाइनों का आइडिया आप समझा सकते हो। दिस इज हाउ अ प्रेसी शुड बी रिटन, इज रिटन एंड शुड बी रिटन, राइट। सो आई होप बेटा आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम है NIK.Nikita Singh, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे यहां पर रीच आउट कर सकते हो, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को उन रिप्लाई जरूर करती हूँ, सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स को केटर करती हूँ। कोई दिक्कत आती है इंस्टाग्राम पे नहीं हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, कमेंट कर दो, लेट मी नो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताना, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में बताना, डाउट है तो भी कमेंट कर देना, मैं सभी कमेंट्स को रिप्लाई जरूर करती हूँ। आई मेक श्योर, ठीक है, कि मैं सभी बच्चों के डाउट्स को जरूर से एड्रेस करूँ। एंड साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, उसका लिंक चैट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।